लिखी हो नहीं? नजरा के तीन इस्तेमाल क्या है बताओ। शेख फिर से बोलिए। नजरा यंजुरून कुरान मजीद में तीन तरह से इस्तेमाल हुआ है, बताओ कौन से तीन तरह से। नंबर 1 फी के साथ, नंबर 2 इला के साथ। नंबर 3 बगैर सिला के। जी। ठीक है। तो अगर जी फी के शेख। साथ हो तो क्या माना होगा? नजारा के साथ फी आए तो क्या माना हुआ नजारा के? नहीं लिखे? नहीं लिखी शेख, दोबारा बोलिए ना। नजारा के साथ अगर फी आए उसका माना है गौर करना। नजरा फी ही मैंने गौर किया, गौर और फिक्र करना। लिखे? जी लिखे शेख। क्या लिखे? नजरा अगर फी के साथ आए तो माना गौर करना, इल्ला के साथ जैसे आए तो कुरान में। देखना। हाँ। और बगैर सिला क्या है? ये बोलिए ना शेख, बगैर सिला का। इंतजार करना। ये लिखे? जी जी लिख दिए। अब क्या लिखे बताओ। नजरा कुरान में तीन जगह ये तीन मानों के साथ है। नंबर 1 फी, इला, बगैर सिला के। हम्म। फी के साथ हाँ, गौर बताओ। करना, इल्ला के साथ देखना, बगैर सिला के साथ इंतजार करना। तो ये जो आयत है बगैर सिला के है। हल यंजुरूना क्या माने करेंगे? वो इंतजार नहीं करते मगर। हाँ। हाँ, एक एक पूरा पढ़ो। जी। उनके पास। हाँ तो पढ़ो। वो इंतजार नहीं करते हैं मगर ये के। हाँ तर्जुमा करो। हम तर्जुमा पूरा नहीं वो लिखे, इंतजार दोबारा नहीं बोलिए। करते हैं मगर ये वो अल्लाह इंतजार उनके पास नहीं करते हैं मगर एक के अल्लाह उनके पास आए बादलों के सायों में। लिखो, क्या बताओ क्या लिखे? वो इंतजार नहीं करते हैं मगर ये कि अल्लाह उनके पास आए बादलों के साए में, और फरिश्ते मामले का फैसला कर दिया जाएगा। और फरिश्ते उसके बाद और मामले का फैसला कर दिया जाएगा, यानी लोगों के दरमियान में फैसला शुरू हो जाएगा। तो इस आयत में दो बातें हुई। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए ये आती का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी अल्लाह के सिफात में से एक सिफत इत्यान है। होगी बात। अच्छा। दूसरी बात यह है, ये मालूम हुआ कि नजरा का जो लफ्ज है वो नजरा कुरान में तीन मायने में इस्तेमाल हुआ है। बगैर सिला के हो तो उसका माना इंतजार करना जैसा कि इस आयत में है, और इला के साथ हो उसका माना देखना, जैसे इला रब्बिहा नाजिरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। तो इला नाजिरा, तो नाजिरा से इला आया है। और फी का माना अगर आ जाए, तो फी अगर हो तो उसका माना गौर फिक्र करना। जैसे कुरान में है अवलम यंजुरू फी मलकूत समावाति वल अर्ज़। अवलम यंजुरू फी मलकूत समावाति वल अर्ज़, क्या उन्होंने गौर और फिक्र नहीं किया आसमानों और जमीन की बादशाहत में। तो हम इस सबक से ताल्लुक ये है, यातियहुमुल्लाह, अल्लाह की सिफात में से एक सिफत ये आती है। दूसरी आयत पढ़ो। हल यंजुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु औ याति रब्बुका औ याति बाज़ु आयाति रब्बिका यौम याति बस। बाज़ु आयाति रब्बिका बस ला तर्जुमा कर यनफउ लो, नफ। काफी है। वो इंतजार नहीं करते हैं। लिखो तर्जुमा। वो जी लिख इंतजार रही। नहीं करते हैं मगर ये कि उनके पास फरिश्ते आए, या तेरा रब आए, या तेरे रब की बाद निशानियां आए। वो इंतजार नहीं करते हैं मगर ये कि आए उनके पास फरिश्ते, या तेरा रब आए, या तेरे रब की बाद निशानियां आए। क्या लिखे बोलो? वो वो इंतजार नहीं इंतजार करते नहीं मगर करते ये मगर उनके पास फरिश्ते या तेरे रब आए या तेरे रब की बाज निशानियां आए।
तो इस आयत में इस्तिदलाल कहाँ है? कौन सा लफ्ज है? या अतिया रब्बुक। इस्तिदलाल किससे है? या अतिया रब्बुक, तेरा रब आए। तो वह अल्लाह के लिए याति का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो गया अल्लाह के सिफात में से एक सिफत इतियान है। उसके बाद तीसरी आयत पढ़ो, पढ़ो। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्का व दक्का। उसके बाद पढ़ो। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्का व दक्का। उसके बाद आयाति रब्बिका यौमा याति बादु आयाति रब्बिका ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा। नहीं नहीं, ये जो आयत है, कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, ये है नहीं तुम्हारे पास? जी ये है शेख। तो तर्जुमा पहले पढ़ लो ना। जी जी। हरगिज नहीं, जब जमीन को कूट दिया जाए, दक्का मैंने जमीन को जो पीस दिया जाए, दक्कन दक्का, जब जमीन को रेजा कर दिया जाए, दक्कन दक्का, पूरी तौर से रेजा किया जाना, और तेरा रब आए और फरिश्ते सब बस्ता होकर। तो यहाँ पर आयत के किस लफ्ज से इस्तेलाल करो? कौन से लफ्ज से मालूम हुआ अल्लाह के लिए आना है इस आयत में? वजा रब्बुक। तो ऊपर की दो आयतों में याति था इतियान, यहाँ पर जो जा मजी का लफ्ज आया, इतियान और मजी दोनों का मफहूम एक है, दोनों का माना है आना। तो गया ये भी क़यामत का जिक्र है, जब क़यामत कायम हो जाएगी, जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा, तो तेरा रब आएगा, यानी लोगों के दरमियान फैसला करने के लिए। और फरिश्ते भी आएंगे, लेकिन फरिश्ते सब बांधे हुए खड़े होंगे। वह इसमें भी अल्लाह ताला के लिए इतियान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद आयत पढ़ो। व यौम तशक्ककु समाउ बिल गमी व नुज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। और जिस दिन, माना लिखो, और जिस दिन आसमान बादलों से फट पड़ेगा, और जिस दिन आसमान बादलों से फट पड़ेगा, यानी आसमान फट जाएगा और बादल जो है हर तरफ फैल जाएंगे। और जिस दिन आसमान बादलों से फट पड़ेगा और फरिश्ते उतारे जाएंगे, यानी फरिश्तों को जमीन पे उतार दिया जाएगा। और जिस दिन आसमान बादलों से फट पड़ेगा और फरिश्ते उतारे जाएंगे। तो ये इसमें भी कियामत का इशारा है, मगर यहाँ पर अल्लाह के लिए जा या अता का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। मगर इस आयत के सियाक से ये मालूम होता है कि जब आसमान फट पड़े, फरिश्ते उतारे जाएंगे, तो मैदान महशर में फैसले के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल आएंगे। तो इन आयात से अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिस सिफत को साबित किया गया है, वो सिफत है अल मजी वल इत्यान। अल मजी, अल मजी का माजी मुजारे क्या है बताओ? बोलो। अल जी मजी शेख। का माजी का मुजारे क्या है? अल मजी का माजी मुजारे क्या है? जा यजीउ। और अल इत्यान का माजी मुजारे क्या है? हम्म, अल इत्यान का माजी मुजारे क्या है? आता याति। अता, आता नहीं, अता, अता याती। तो गोया कुरान मजीद में अल्लाह के लिए जा का लफ्ज इस्तेमाल भी हुआ है, अता का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और हदीस में अल्लाह के लिए नज़ला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यंजिलु। यंजिलु का माने क्या है? नाजिल होना। नज़ला, नाजिल होना।
वो हदीस याद है? अल्लाह ताला आसमान दुनिया में नाजिल होता है, कब नाजिल होता है बोलो? अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर में। तो गया अल्लाह के लिए नज़ला का लफ्ज इस्तेमाल है, अता का लफ्ज इस्तेमाल है, जा का लफ्ज इस्तेमाल है। तो गया अल्लाह की सिफात में से एक सिफत आना भी है और उतरना भी है। अब जो अहले बातिल हैं वो इसकी तावील करते हैं, कह रहे हैं जा या अता का माने अल्लाह आया नहीं है, अल्लाह का हुक्म आएगा। तो ये तावील करते हैं। तो जा अता रब का माना करते हैं अता अमरु रब्बिक, तेरे रब का मामला या तेरे रब का हुक्म आएगा। मगर ये बातिल है। क्यों बातिल है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने लिए जा और अता का लफ्ज इस्तेमाल किया है। लेकिन हम कहेंगे ये अल्लाह के लिए, अल्लाह की सिफात में से एक सिफत मजी है और इत्यान है और नुजूल भी है, लेकिन इसकी कैफियत का हमको इल्म नहीं है। अल्लाह की मजी, अल्लाह का इत्यान, अल्लाह का नुजूल बंदों के मजी, इत्यान और नुजूल के मुशाबे नहीं है, बल्कि ये वैसे ही हैं जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात अजीम है। ठीक है? अगर हम ये माना कर लेते हैं तो फिर इससे कोई इश्काल बाकी नहीं रहता है। तो इसमें अल्लाह ताला के सिफात का जिक्र किया है। तो आपको यही देखना है कि आयत के किस हिस्से से अल्लाह ताला के लिए कौन सी सिफत का जिक्र किया गया है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ आप लोग, इस्म और सिफत में फर्क क्या है? बोलो। अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफत में फर्क क्या है? सिफत का इस्म का ताल्लुक माना क्या, सिफत का माना क्या, बताओ। सिफत सिफत का इस्म का क्या ताल्लुक माना? ये है, इस्म का माना क्या है? इस्मुन क्या माने? नाम। नाम। सिफत का क्या माना? सिफत यानी जिसका ताल्लुक फेल से हो, अच्छाई बुराई। नहीं नहीं, अच्छाई या बुराई यानी खूबी। खूबी या खराबी को सिफत कहेंगे। किसी के खूबी या खराबी क्या कहेंगे? उसको सिफत कहेंगे। और इस्म कहेंगे किसी के नाम को। मसलन तुम लोगों में से एक नाम बताओ किसी का, क्या नाम है? नाज़मीन। क्या नाम है? बोलो। नाज़मीन। नाजमीन, ये तुम्हारा नाम हुआ। अब तुम्हारी सिफत है। सिफत क्या है तुम्हारी? अब सालिहतुन, तय्यबतुन, मुजतहिदतुन, आलिमतुन, ये सब क्या है? मुस्लिमतुन, मोमिनतुन, सादिकतुन, ये तुम्हारी सिफत है। समझ गए फर्क? तो नाम और सिफत का फर्क समझो। इस्म अल्लाह का नाम है, और सिफत का मतलब नाम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के जो औसाफ हैं, जो खूबियां हैं, इसको जो है सिफात कहेंगे। अल्लाह का नाम भी हुस्न है। अल्लाह के नाम सारे के सारे अस्माए हुस्ना है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह ताला की जो सिफात हैं वो सारे के सारे खूबियों वाली सिफात है, किसी में कोई आयब नहीं है। तो वलहुल मसलुल आला, मसलुल आला में अल्लाह की सिफात का जिक्र किया। अल्लाह की सिफात बुलंद है। तो अल्लाह अपने नामों के साथ और अपनी खूबियों के साथ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात अजीम है। समझ गए? अच्छा, हमको नाम और सिफात का इल्म कैसे होगा बताओ? कैसे मालूम करेंगे ये अल्लाह का नाम है या अल्लाह की सिफत है? बोलो। कैसे मालूम होगा ये अल्लाह का नाम है और ये अल्लाह की सिफत है? जवाब दो। कुरान इसमें कोई मजीद से मालूम होगा ये अल्लाह का नाम है। हाँ, हदीस से, हदीस शरीफ से मालूम होगा ये अल्लाह का नाम है या नहीं? जी सर। तो गया अल्लाह के नाम और सिफात का इल्म हम कहाँ से हासिल करेंगे? कुरान अकल हदीस। से लेंगे या कुरान हदीस से लेंगे? कुरान और हदीस से। कुरान हदीस। कुरान और हदीस से लेंगे। अकल से हम अल्लाह के नाम और सिफत मुकर्रर नहीं कर सकते।
क्योंकि अकल जो है वहाँ आजिज है। कुरान में अल्लाह के जो नाम है, हम कहेंगे ये अल्लाह के नाम है, इस पर हमारा ईमान है। और ऐसे हदीस में जो अल्लाह के नाम है उस पर हमारा ईमान है। ऐसे कुरान हदीस में अल्लाह की जो सिफात हैं उस पर भी हमारा ईमान है। हो गई बात। नाम जी और सिफत में फर्क क्या है? देखो, नाम के जरिए से आप अल्लाह के नाम के आगे अब या अमा रखकर किसी का नाम रख सकती हो। जैसे अल्लाह का नाम रहमान है, तो अल्लाह के नाम से किसी का नाम रखने के लिए क्या कहेंगे? अब्दुल रहमान या अमातुर रहमान। तो अल्लाह के नाम के आगे अब्द या अमा लगाकर बंदों के नाम रख सकते हैं, जैसे अब्दुल रहमान, अमतुर रहमान। लेकिन अल्लाह के सिफात के आगे अब्द या अमा लगाकर नाम नहीं रख सकते। जैसे अल्लाह की सिफत है रहमत, अब्दुल रहमत नाम रख सकती है क्या? बोलो। नहीं। नहीं। हाँ। अमतुर रहमत नहीं रख सकते। तो इससे मालूम हुआ नाम और सिफत में फर्क यह है कि अल्लाह के जो नाम है, इन नामों को से पहले अब्द या अमा लगाकर, अमतुन लौंडी के माने में लगाकर बंदों के नाम रख सकते हैं। लेकिन सिफात के आगे अब्द और अमतुन लगाकर नाम नहीं रख सकते। ये पहले पहला फर्क है। दूसरा फर्क यह है, अल्लाह को उसके नाम के जरिए पुकारा जाएगा, लेकिन अल्लाह को सिफत के जरिए पुकारा नहीं जाएगा। या रहमान आप कहेंगे, या रहमत कहेंगे आपको? बोलो। रहमान क्या है? या रहमत कह सकते हैं? नहीं। नहीं कहेंगे। तो ये दो फर्क सामने रखो, अल्लाह के नाम और सिफत में। बताओ, अल्लाह के नाम सिफत में फर्क क्या है? पहला फर्क क्या बताया? अल्लाह ताला के नाम के साथ अब्द और अमद लगाकर बोल सकते हैं, लेकिन सिफत के साथ नहीं रख सकते। हम्म। दूसरा, दूसरा, अल्लाह ताला अल्लाह को को उसके नामों के लिए पुकार सकते हैं, लेकिन सिफत के जरिए नहीं पुकार सकते। सिफत से नहीं पुकारना है। दो बातें किस? तीसरी बात देखो, नाम और सिफत दोनों का वसीला दुआ में पकड़ा जा सकता है। दुआ में दुआ करते हुए नाम और सिफत दोनों का वसीला पकड़ सकती हो। वसीला अलग है, पुकारना अलग है। या रहमान आप पुकारेंगे, लेकिन वसीला जो पकड़ेंगे तो वसीला के अंदर क्या करेंगे? अल्लाह के नामों का भी वसीला हो सकता है और अल्लाह के सिफात का भी वसीला कर सकते हैं। सिफात का वसीला क्या है? अय अल्लाह, तेरे रहमत के वसीले से हम मांग रहे हैं। समझे? नबी की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक। तो गया अल्लाह के नाम के वसीले से दुआ की। और ऐसे ही सिफत से, जैसा कि दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रिदा के वसीले से पनाह मांगती हूँ तेरी नाराजगी से। तो रिदा अल्लाह की सिफत है। नाम और सिफत दोनों का दुआ में वसीला पकड़ा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद ये लिखो, चौथे नंबर पे, सिफात नाम से ज्यादा है। नाम और सिफात की तादाद का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं है, लेकिन सिफात की तादाद नाम से ज्यादा है। लिखे? जी। जी सर। अल्लाह की सिफात की तादाद किससे ज्यादा है? नाम से नाम ज्यादा से है। ज्यादा। ज्यादा है। क्यों बोले तो सिफात का इल्म तीन तरह से होता है। देखो, सिफात का इल्म तीन तरह से होता है। एक तो यह है, हर नाम के अंदर अल्लाह की सिफत पोशीदा है। अल्लाह का नाम अल्लाह है, तो उसमें उसकी कौन सी सिफत है? उलूहियत है। अल्लाह का नाम अगर अल अहद है, तो सिफत कौन सी है बताओ? अहदियत। उलूहियत। हाँ, समझ गए? तो हर नाम में सिफत है, लेकिन हर सिफत से अल्लाह का नाम रख नहीं सकते। तो हर नाम में अल्लाह की सिफत है। एक बात क्या हो गई? अच्छा। नंबर दो,
अल्लाह ताला के लिए जो अफ़आल इस्तेमाल हुए हैं, इन अफ़आल से भी अल्लाह की सिफत निकाली जाती है। जैसे या अती रब्बुक, जा रब्बुक, तो या अती रब्बुक, जा रब्बुक, या रदी अल्लाह, रदिया ये फेल, तो हर फेल से अल्लाह की सिफत निकाली जाती है। बात ही तो दो बात हुई, क्या लिखे? हर नाम के अंदर सिफत पोशीदा है, अफ़आल से भी सिफत निकाली जा सकती है। अफाल की मिसाल क्या दिया मैं? यातिया। हाँ, यातिया से इतियान सिफत है, जा से मजी सिफत है, रदिया से रदी अल्लाह अन्हुम, रिदा सिफत है। हो गया। अब तीसरी चीज ये है, कुछ ऐसे अल्फाज है जो मुस्तकिल अल्लाह की सिफात हैं। जैसे हम आगे बढ़े, अलवज, अल यदैन, तो सिफात भी मुस्तकिल बयान किए गए हैं। तो सिफात तीन तरीके से हैं। एक तो मुस्तकिल तौर से सिफात को जिक्र किया गया है, दूसरा अफआल से सिफात लिए जाते हैं, और तीसरा अल्लाह के नाम से भी सिफात अख्ज़ किए जाते हैं। इस तरीके से अल्लाह के सिफात अल्लाह के नामों से ज्यादा हैं। समझ गए? तो अल्लाह के नाम और सिफात में ये फर्क सामने रखो। तो अल्लाह के नाम और सिफात दोनों दोनों में हुस्न पाया जाता है। अल्लाह के सारे अस्मा हुस्ना है, और अल्लाह ताला की सारी सिफात में भी हुस्न पाया जाता है, इसमें कोई आयब नहीं है। नंबर दो ये है कि नाम और सिफात दोनों का दुआ में वसीला पकड़ा जा सकता है। होगी बात। नाम और सिफत में फर्क क्या है? तो नाम के मुकाबिल में सिफात ज्यादा है। नामों से आगे अब्द या अमा रखकर किसी इंसान का नाम रख सकते हैं। सिफत से आगे अब्द और अमा रखकर किसी का नाम रख नहीं सकते। और अल्लाह को जो या के जरिए पुकारा जाएगा, या अल्लाह या रहमान, वो सिर्फ नाम से होगा। सिफत से के आगे या लगाकर अल्लाह को नहीं पुकार सकते। या रहमत, या कि या कय्यूमियत, या अहदियत, ये जो है कह नहीं सकते। और अल्लाह की सिफात का इल्म तीन तरह से होता है। एक, वो अल्फाज जो मुस्तकिल सिफात के लिए आए हैं। दूसरे, अल्लाह के नामों से सिफात अक्स किए जाते हैं। ऐसे वो अफ़आल जो अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुए हैं, उनसे भी सिफात अक्स किए जाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अब तक जो आप लोग पढ़े हैं अल्लाह के सिफात में से, तो किसे याद है? बोलो क्या क्या सिफात पढ़ी हैं जो आप लोग पढ़ी हैं। जैसे आज मजी और इतियान पढ़े, कल क्या पढ़े थे? गजब, बुग़्ज़, कराहियत। उससे पहले क्या पढ़े थे? मोहब्बत। ठीक है। और उससे पहले क्या पढ़े थे? इल्म। ये सारे जो अल्लाह की सिफात हैं, इन सिफात को याद करो। हर सिफत के लिए कम से कम एक दलील तो याद कर लो। अल्लाह की एक सिफत है, उसकी ये दलील है, उसको याद करो। ठीक है। जी। ठीक है, इससे पर इत्तेफाक करते हैं इंशाल्लाह। कल तो छुट्टी है शायद आप लोगों की। छुट्टी है कल? जी शेख। ठीक है, इंशाल्लाह इससे पर इत्तेफाक करते हैं, फिर आएगा।